मैं घूर क्या रहा, इतना हैंडसम कोई क्रिमिनल देखा नहीं क्या पहले? एक काम करियो, फोटो ले ले मेरी, दीवार पे टांगियो उसे, सबको दिखाइयो कि मेरे से मिला था। फोटो नहीं, तुझे टांगूंगा, वो भी नए थाने में। वहीं ले जा रहा हूँ तुझे। घूर क्या रहा है बे? आंखें दिखाएगा? आंखें वहीं जाकर दिखाना, वहाँ तेरे जैसे बहुत बंद है, समझा? आंखें नीचे कर, नीचे देख। अविनाश यार, क्यों इस पागल के मुंह लग रहा है? इसको थाने में ले जाके अच्छे से समझाएंगे, फिर ही मानेगा ये। अविनाश, बलविंदर भाग गया, उसको पकड़। ऋषि, तेरे चक्कर में लक्ष्मी नहीं मिली मुझे, पुलिस अलग पीछे पड़ गई। तू नहीं बचने का, छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मारूंगा और आज ही मारूंगा। बलविंदर, तू बहुत मारा था ना मुझे लक्ष्मी के आगे, हैं? बहुत ज्ञान बांट रहा था ना। अब आएगी लक्ष्मी तुझे बचाने? ना, अब नहीं आने की, और अगर आएगी भी ना तो मिलेगी तेरी लाश। अब तू खत्म ऋषि, खत्म। ऋषि, नहीं, दी, दी क्या हुआ? ऋषि, ऋषि, ऋषि क्या हुआ? चालू ऋषि, ऋषि, वो बलविंदर, वो ऋषि के पास चला। क्यों? चालू बलविंदर वो बच के भाग गया और वो पाइप से चढ़ गया और वो ऋषि को चाकू उसे चाकू से। तूने कोई सपना देखा? मुझे ऋषि के पास जाना है। हम घर पे हैं। देख बानी, सॉरी, हम घर पे हैं। देख बानी को देख, देख, आजा आजा आजा। देखो दी, वो सपना था, आजा बैठ, चुप जा। सपना कैसे था? दी, वो सिर्फ एक बुरा सपना था, दी, भूल जाओ। नहीं चालू, मेरे सपने संदेश होते हैं रब के, कैसे ना वो मेरी जिंदगी में ना पूरे हो जाते हैं। मैंने एक और सपना देखा था, पता है, कि काले कपड़ों में एक औरत ऋषि को मुझसे दूर ले जा रही है। और वो औरत मलिश्का थी। और ज्यादा समय नहीं लगा ये सपना सच होने में शालू। अगर इस सपने के मुताबिक अगर ऋषि के साथ ऐसा कुछ, मैं नहीं होने दूंगी ऋषि के साथ ऐसा कुछ भी। मतलब क्या करने वाली है तू? हो कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी रख लो। हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। जो तुम आ गए
नहीं। ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? छोड़ो। तुम कितना हिलते हो पर तुम ये क्या? और बोलते भी कितना। अब ना हिलो ना बोलो, समझे? कुछ होश ही नहीं रहता है तुम, कहीं पर भी कुछ भी करते हो। क्या जरूरत थी बलविंदर को ऐसे मारने की? बट वो बलविंदर तुम्हारा हाथ पकड़ के। कुछ नहीं होता मुझे, तुम थे ना वहां। ऐसे मारा बलविंदर को, क्या जरूरत थी? ये देखो, हाथ देखो। अब बोलूंगा तो बोलोगी कि बोलता है। इस तरह से कोई भी नहीं डांटता मुझे। हाँ, मॉम डांटती है कभी कभी। ठीक है, तुम भी डांटो। I mean, डांट सकती हो जब मन चाहे। वैसे ये सारी बातें ना अफवाह ही है, इन्हें सच मत मानना। क्या अफवाह? यही कि नीम खाने से ब्लड साफ हो जाता है, स्किन और अच्छी हो जाती है। लेकिन तुम्हें नीम खाने की कोई जरूरत नहीं है। नीम? हाँ, तुम नीम खाती होगी तभी तो इतना कड़वा बोलती हो। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं काम करता हूँ, शालू को फोन करता हूँ और उससे बोलता हूँ कि घर में जितनी भी नीम की गोलियां पड़ी ना वो सब उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दोगी। सॉरी, बैड जोक। कहा था ना मैंने, तुम सच में कुछ भी बोलते हो। अब चुप रहो और हिलना बंद करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए डॉक्टर। डॉक्टर आए तुम्हारी ड्रेसिंग कर देंगे। ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे लग। और वो पट्टी हो। क्या हुआ ऋषि, इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो? आने दो ना डॉक्टर को। प्लीज चलिए अंदर। यस। डॉक्टर, ड्रेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। क्यों? कल तो तुमने ही कहा था ना कि डॉक्टर से ड्रेसिंग करा लोगे। अभी कह रहा हूँ कि मुझे कोई जरूरत नहीं है ड्रेसिंग की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता तुम क्या बोलने वाले थे। लक्ष्मी के बारे में बोल रहे थे ना। लक, रिमेम्बर? लक? लक? कमाल है, तुम समझी नहीं। लक नहीं, मैं कह रहा था लकी। कितना लकी हूँ मैं कि मेरे मुझे 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 कुछ भी नहीं हुआ। देखो, हाथ बिल्कुल ठीक है मेरा, कुछ नहीं हुआ। अब आप दोनों मुझे अपना काम करने देंगे? सॉरी। ऋषि, कम प्लीज। सिट। दिखाओ ऋषि जरा। गॉड, लक्ष्मी नहीं थी, बट मैंने फील किया वो यहीं पे थी। लक्ष्मी यहीं थी मेरे पास। ऋषि के पास होना है मुझे। हाँ, जाना ही पड़ेगा। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों नहीं पूछोगे? अरे पूछो ना कि अभी तक तो मेरा मन भी नहीं था वहां जाने का, और अब अचानक से क्यों जा रही हूँ मैं? अरे क्योंकि तू जीजू से प्यार करती है। शालू तू ना, अरे यही सब समझ आता है ना तुझे। बस रहने दे, मैं खुद ही बताती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ वहां पे। मैं इसलिए जा रही हूँ क्यों। लक्ष्मी पुत्र, जरा यहाँ आना। आई चाचा जी, मैं आके बताऊंगी। जी लक्ष्मी पुत्र, ये देख तो, तेरा चार्जर है क्या? हाँ, ये यहाँ कैसे रह गया? संभाल इसे। जी। तुम लोग क्या? ये लक्ष्मी दी का बैग है। हमने सोचा हम भारी लेके आ जाते हैं। एक मिनट, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या वॉकिंग क्या चल रहा है? चाची, वो मैं आई थी बाहर बताने के लिए, लेकिन आप सब लोग सो रहे थे तो मुझे देर नहीं करनी थी, इसलिए मैंने बैग बस पैक कर लिया। पर मेन बात तो बताओ, क्या है ये? क्यों रेडी किया ये बैग? वो मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? कहाँ? घर, मतलब ओबरॉय मैंशन, ऋषि के पास।
जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। तुझे ऐसे खुशी खुशी जाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये तेरा हक भी है। देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे लिए अरदास करूंगा। देखना सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। चाचा जी, मैं जा रही हूं पर किसी हक की वजह से नहीं जा रही। मैं ऋषि के लिए जा रही हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने इतनी मदद की, मेरी इतना साथ दिया। शालू आज यहाँ है क्योंकि ऋषि मेरे साथ था। वो आ गया था इसलिए। उसके लिए जितना कहूँ उतना कम है। और अगर मेरी कुंडली में कुछ ऐसा है जो ऋषि के लिए अच्छा है तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए ना। ऋषि के साथ मैं रहूंगी इस रूम में बहुत जल्दी। फिर नॉक वॉक की कोई जरूरत नहीं है जैसे अभी करना पड़ा। इनफैक्ट बाकी सब नॉक करके आएंगे, मैं नहीं। क्या हुआ ऋषि? कोई और प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। हाँ, नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे सब नहीं, कुछ भी नहीं। आर यू श्योर? ओके देन, मैंने कुछ मल्टीविटामिन और पेन किलर लिखे हैं, बाजार से मंगवा लेना। ओके डॉक्टर, थैंक यू। मैं चलता हूँ। डॉक्टर प्लीज बैठिए नहीं। मुझे कुछ और भी पूछना था आपसे। एक्चुअली डॉक्टर, मेरा एक फ्रेंड है, वो उसको ना अपने रूम में कुछ ऐसा दिखता है जो वहाँ पे है ही नहीं, और एक बार नहीं बार बार दिखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? होता है ऋषि, जब कोई इंसान किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, उसे बहुत ज्यादा याद करता है, उसे मिस करता है, और उसका दिलो दिमाग चाहता है कि वो इंसान उसके रूम में उसके साथ हो, तो उसे दिखाई देने लगता है। ओह ओके। और वो और कोई नहीं, लक्ष्मी है। आई नो दैट, आई नो दैट। तो डॉक्टर, आपके हिसाब से ऐसे इंसान को, मतलब मेरे फ्रेंड को, दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या? इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है ऋषि, क्योंकि इस बीमारी का जो कारण है वही इस बीमारी की दवा है। मतलब कि जहां तक मैं समझता हूँ, जो इंसान ऐसा देख रहा है वो तुम ही हो, और जिसे तुम देख रहे हो वो लक्ष्मी है, राइट? तुम लक्ष्मी के बारे में इतना सोचते हो क्योंकि वो तुम्हारे पास में नहीं है। अगर वो तुम्हारे आसपास होगी या तुम उसके आसपास रहने लगोगे तो तुम्हारा दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देगा और फिर वो तुम्हें दिखना भी बंद हो जाएगी। मेरा तो सजेशन है कि तुम जितना हो सके लक्ष्मी के आसपास रहो। वैसे है कहाँ लक्ष्मी? दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर, हो गया आपका? हाँ, जितना मुझे करना था उतना तो मैंने कर दिया है, बाकी अब ऋषि पर है। ख्याल रखना अपना। थैंक यू डॉक्टर। सब सुना मैंने। मेरे ख्याल से डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं सच में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लक्ष्मी के बारे में, राइट? हाँ, और उसकी एक बड़ी वजह तुम खुद भी हो मनीषका। मैं कैसे? क्योंकि तुम्हें नहीं अच्छा लगता जब मैं लक्ष्मी से बात करता हूँ, अपसेट हो जाती हो, इतना ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर बना देती हो कि तुमसे मुझे चीजें शेयर करने में भी डर लगता है। What? क्या मनीषका? और तुम्हें ये जान के अच्छा नहीं लगेगा मनीषका कि मैंने आजकल तुमसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है लक्ष्मी के लिए, क्योंकि तुमने मेरे लिए कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल कर दिया मनीषका। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे सामने क्या बात करूं, और शायद इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोलना शुरू कर दिया ताकि हमारा झगड़ा ना हो जाए। You for real, Rishi? What are you talking? क्या मनीषका, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब तुम पहले गुस्सा करती थी, नाराज होती थी, तो मुझे लगता था कि कितनी क्यूट हो तुम, कितनी अच्छी हो, पॉसेसिव हो मुझे लेके। लेकिन अब जब झगड़ा करती हो तो मुझे ये फील होता कि मैं सच बोलूं तो इरिटेट होने लग गया हूं मैं तुमसे, और नहीं झेल सकता मैं तुम्हारा गुस्सा मनीषका। आई कांट डील विद दिस एनीमोर। मुझे लगता था कि टाइम के साथ सही हो जाओगी, लेकिन नहीं, कुछ सुधार ही नहीं तुम। क्या बोल रहे हो तुम ऋषि? तुम मुझसे झूठ बोलते हो, मुझसे? क्या मनीषका?
मलिष्का, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक तो इससे कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, बात बात पे गुस्सा हो जाती है। क्यों खुश नहीं रह सकता हूँ मैं लाइफ में? उसे वो सारी बातें बता रहा हूँ जिससे वो गुस्सा हो जाएगी। ये सारी बातें कहीं मैं ऐसे जानबूझ के तो नहीं बोलता हूँ ताकि इसे गुस्सा और गुस्से में आके मुझे छोड़ दे। अरे ये लक्ष्मी है, एक बार फोन तक नहीं कर रही है मुझे। शायद यही वजह है जो मैं इतना सोच रहा हूँ लक्ष्मी के बारे में। चाची मैं चलती हूँ। अरे जाना ही था तो तब चली जाती जब नीलम जी तुझे लेने आई थी। बदले में तो पैसे ही मिल जाते हमें, 50 लाख, और नहीं तो क्या। अरे तब जाती तो हमारी गरीबी तो दूर हो जाती, बदले में तेरे मन की हो जाती, मजे से तू रहती ऋषि के साथ, सबका भला हो जाता। पर चाची तब में और अब में फर्क है। अब ऐसा कुछ है जो पहले नहीं हुआ था। अच्छा क्या ऐसा क्या हुआ है, हम भी तो जरा लिस्टन करें। चाची वो कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। हो बताओ, मैं नहीं समझूंगी। क्यों, मैं माइंडलेस हूँ, अक्ल नहीं है मुझ में? हाँ अच्छा चलो इन्हें छोड़ो, मुझे बताओ ना क्या बात है। लक्ष्मी दी अब प्यार करने लग गई है ऋषि जीजू से। ऐसा शालू ने कहा मुझसे। अब मैं ऑटो लेके आती हूँ। ऑटो मैं भी लेके आती हूँ। हाँ जा पुत्र, निश्चिंत होकर जा, क्योंकि आज वीर जी भी बहुत खुश है तुझे ऐसे खुशी खुशी अपने घर जाते हुए देखकर। जिंदी रहे पुत्र। मैं ऋषि के लिए जा रही हूँ। बहुत इज्जत करती हूँ उसकी चाचा जी। उसने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे, इतनी बड़ी मुश्किल में मेरा साथ दिया, तो अब मुझे उसका साथ देना चाहिए और मैं दूंगी। क्योंकि भाऊजी हमेशा कहते थे ना कि अगर कोई आपके लिए एक अच्छा काम करे तो आप उसके लिए 100 करो, तब रब भी खुश होता है। वाकई में तो दिल की बहुत खूबसूरत है। दी ऑटो आ गया। चाची जी चलती हूँ, अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है। मेरा शेर बच्चा। चलती हूँ। सच बोलूं तो इरिटेट होने लग गया हूं मैं तुमसे और नहीं झेल सकता मैं तुम्हारा गुस्सा मलिष्का। क्यों खुश नहीं रह सकता हूं मैं लाइफ में? उसे वो सारी बातें बता रहा हूं जिससे वो गुस्सा हो जाएगी। ये सारी बातें कहीं मैं ऐसे जानबूझ के तो नहीं बोलता ताकि इसे गुस्सा और गुस्से में आके मुझे छोड़ दे। नहीं ऋषि, अब और नहीं। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ भुला दिया, खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस, यहाँ तक कि मैं खुद को भी भूल गई। बट नहीं, अब ऐसा और नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, तुम्हारी और मेरी शादी। यस, अब बस तुम्हारी और मेरी शादी होगी और होके रहेगी। अब कोई इसके बीच में नहीं आ सकता, मैं आने ही नहीं दूंगी। जी हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। थैंक यू थैंक यू। तुम नीलम आंटी से प्यार करते हो ना ऋषि, सबसे ज्यादा। इनकी आज तक कोई बात नहीं टाली और ना टालोगे। पहले मेरी भी कोई बात नहीं टालते थे, ऐसी हर बात मानते थे जब तुम मुझसे प्यार करते थे। बट नेवर माइंड, इनसे तो आज भी करते हो ना। पहले तुमने मेरे और आंटी के कहने पे लक्ष्मी के साथ शादी की थी, अब आंटी के कहने पे ही तुम मुझसे भी शादी करोगे ऋषि। आंटी खुद तुम्हें बोलेगी मुझसे शादी करने के लिए। नहीं, अब मैं सब कुछ बदल दूंगी। मेरा पुराना ऋषि, मेरा ऋषि मेरे पास वापस आएगा और मैं तुम्हारी पहले वाली मलिष्का। और लक्ष्मी भी पहले की तरह हो जाएगी, हमारे लिए एकदम अजनबी। लेकिन उसके लिए मुझे आंटी को हैंडल करना होगा। और मैं जो भी प्लान कर रही हूँ,
मुझे जल्दी शुरू करना होगा इससे पहले कि लक्ष्मी इस घर में आ जाए। I have to do something. तुम लोग ठीक से रहना। हम ठीक से ही रहेंगे तो अपना ध्यान रखना। और जीजू का ख्याल रखना। इसीलिए तो जा रही हूँ। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, समझे? और फोन। हाँ दी। बाय बाय। ख्याल रखना अपना। ओ ख्याल रखना। झूठी कहेंगी तू ना, मुझसे झूठ मत बोला कर आज के बाद। क्या झूठ? तूने मुझसे कहा था ना दी जीजू का घर जा रही क्योंकि दी जीजू से प्यार करती है, लेकिन ना दी ने ऐसा एक भी बार नहीं बोला। झूठी कहेंगी। बुद्धू, ये सब भी बोलना पड़ता है क्या? ये सब अनकहा होता है। और तू छोटी है ना तो ये सब नहीं समझेगी। मैंने देखा था उन दोनों के बीच में क्या है। और तू वहाँ पे नहीं थी ना बानी। तुझे पता है अंदर दी ने क्या कहा था कि जीजू मुझे बचाने आए थे। जीजू लक्ष्मी दी के लिए आए थे। वो इतनी चिंता करते हैं लक्ष्मी दी की, वो उनको परेशानी में कभी देख ही नहीं सकते। और दी भी इतना प्यार करती है ना जीजू से, इसलिए तो एक सेकंड के लिए भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, पता है। और पहले तो मुझे लगा कि उनकी शादी हुई है, वो दोनों पति पत्नी हैं इसलिए, लेकिन नहीं। बैंक में जो हुआ उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि दी बहुत प्यार करती है जीजू से। और जीजू? तू बस इतना समझ ले कि जीजू और दी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार कि कोई तीसरा उनके बीच में आ ही नहीं सकता। प्यार नहीं बानी, ये प्यार से बढ़कर ही कुछ है। बस अब दी जो रिश्ता जोड़ने जा रही है जीजू के साथ, ये जिंदगी भर के लिए रहेगा। ऐसा रिश्ता बंधेगा जो कभी कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। आंटी आप प्लीज लक्ष्मी को घर मत आने दो, प्लीज। वो खुद ही नहीं आ रही है, सो डोंट वरी। आंटी आपको बुरा लगेगा लेकिन वो। लेकिन क्या? आंटी आपको मैनिपुलेट किया गया है। आपको अपने इशारों पे चलाया जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। अब भैया एक मिनट रुकिए। भैया आप 2 मिनट रुकेंगे, मैं अभी आती हूँ। ठीक है जी। एक बार आपके सामने ही ऋषि से रिश्ता तोड़ा था। आज आपसे ही उसका साथ देने की शक्ति मांगने आई हूँ माता रानी। शक्ति देना, ऋषि को हर मुश्किल से बचा सकूं। उसका साथ देने के लिए जो रुकावटें, जो संकट सामने आए, उनसे लड़ सकूं। प्रसाद गिर गया। ये तो शुभ नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ? कुछ गलत होने वाला है क्या? कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, आप लक्ष्मी को ऋषि के लिए आशीर्वाद समझती है ना? काल का काट। वो कोई काल का काट नहीं है आंटी, जबकि वो पूरा का पूरा खुद काल बनी हुई है। ऋषि पर, ऋषि की लाइफ पर। ऋषि इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। अनुष्का, तुम्हें सुनाई दे रहा है तुम क्या कह रही हो? क्या आपको याद है कितनी बार घात हुआ ऋषि पर? सवाल मत करो हमसे, साफ साफ कहो जो कहना चाहती हो। सिर्फ कहना नहीं चाहती, दिखाना चाहती हूँ, प्रूव करना चाहती हूँ। And I'll prove it to you. चलिए आप मेरे साथ। नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। जिसके साथ आपका आशीर्वाद है उसके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। चींटियों के लिए रख देती हूँ। बस साथ देना माता रानी, कमजोर मत पड़ने देना, शक्ति देना। किसी के फोन का वेट कर रहे हो? हाँ। क्या? फोन के वेट कर रहे हो किसी का? नहीं, मैं किसी के फोन का वेट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है,
क्या ऐसे स्माइल क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ स्माइल? मैं नहीं कर रहा। अच्छा, तो मुझे गलत दिख रहा है? नहीं, मतलब जैसे आप फोन का वेट नहीं कर रहे वैसे मैं स्माइल भी नहीं कर रहा। सिंपल। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप बताओ, बोल रहे हो? देख, ऐसा कुछ भी नहीं है आयुष, मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस चल कहने के लिए अभी बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं अभी लक्ष्मी के फोन का वेट नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे लक्ष्मी की एक चीज समझ में नहीं आती, बहुत बहुत बुरी आदत है उसकी, मुझे कॉल ही नहीं करती है। अरे सब कुछ ठीक चल रहा है, सब सही है, शालू भी बच गई, सब 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 सही हो गया, कॉल ही नहीं कर रही है वो मुझे। अरे कॉल तो कर सकती है ना एक बार पहुंच के, मतलब वो भगवान जाने मुसीबत के टाइम पे भी कॉल नहीं करती मुझे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ उसकी। मेरे सामने रहती है तो बहुत अच्छे से बिहेव करती है, और मैं जैसे सामने से हट जाता हूँ एकदम कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। पता नहीं यार, फोन तो करना चाहिए था। अकेली रहती तो बस भूल ही जाती है मुझे। भूल ही जाएगी ना, आंखों के सामने नहीं रहेगी तो भूल ही जाएगी ना। क्या क्या ऐसे लुक क्या दे रहे हो? सच बोल रहा हूँ, वो कहावत नहीं सुनी आपने, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नजरों के सामने से गई मतलब उड़ गई, दिमाग से, दिल से, हर जगह से छू मंतर। आंखों के सामने नहीं है मतलब नहीं है, गायब। क्या नहीं सुनी आपने कहावत? नहीं। अच्छा जी, इतनी फेमस कहावत नहीं सुनी आपने? सुनी है, मैं कहावत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लक्ष्मी और मेरी बात कर रहा हूँ। I mean, ये लक्ष्मी और मेरे बीच वो मैटर ही नहीं है। फिर क्या मैटर है ऋषि भाई? देख, लक्ष्मी ना बहुत अलग टाइप की है, बहुत ज्यादा। उसकी पर्सनालिटी अलग है बिल्कुल। मतलब किस टाइप की पर्सनालिटी? देख, वो बहुत मूडी है, ठीक है, और शौक करना अच्छा लगता है उसे। कभी कभी एकदम खुशी में बात करेगी और कभी एकदम गुस्सा हो जाती है, कभी कभी एकदम अपना समझ के बात करती है, एकदम कभी पराई। आप क्या टिपिकल हस्बैंड की तरह बातें कर रहे हो? चिड़चिड़ तो ऐसे कर रहे थे वो टिपिकल हस्बैंड करते हैं ना, जिनको कहना कुछ और होता है और कहते कुछ और है। जबकि मूड इसलिए खराब नहीं कि लक्ष्मी भाभी कॉल नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो ठीक है ना, नहीं कर रही है कोई बात नहीं, आप कर लो, इतनी क्या अकड़ है, कर लो कॉल। नहीं करोगे? लक्ष्मी को कॉल करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे तू ड्राइव कर, लेट हो रहा है, चल जल्दी चल। मैं लक्ष्मी के फोन का वेट नहीं कर रहा था। शालू बिल्कुल सही बोलती है, एक नंबर का लफंडर ही है तू। नहीं, क्या बोलती है, झल्ला बुलाते ना तुझे। हाँ, पर आपको पता है क्या? पूरे इंडिया को पता है। ये शालू तो मेरा नाम खराब कर लिया हर जगह। पर एक सेकंड, ये बात मुझ पे कैसे शिफ्ट हो गई? बहुत स्मार्ट हो आप। और शालू की बातों को ना इतना सीरियसली मत लिया करो, दिल से वो भी जानती है कितना चढ़का हूं मैं, कितना महान आदमी हूँ। बहुत अच्छा है और बहुत महान है, ठीक है, तू रहे इस गलतफहमी में, मुझे क्या। एक्सक्यूज मी, ये शालू तो मेरी इमेज का हर जगह कचरा कर रही है, भाई गॉड। और तुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो तेरी इमेज का कचरा कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा ही है, तू मुझसे झूठ बोलेगा? क्यों गया था वहां पे? कहाँ पे? शालू को बचाने, मुझसे पहले घर से भाग गया था ना। चल अब मुंह मत खुलवा मेरा। आप भी मेरा मुंह मत खुलवाओ। वरना क्या लेगा? मैं कॉल कर रहा हूँ। कर ले जिसको कॉल करना। किसे कॉल कर रहा है? मैं लक्ष्मी भाभी को कॉल कर रहा हूँ यार, उन्हें बता दो ना कितना मिस कर रहे हो आप, कॉल का वेट कर रहे हो। मैं बता देता हूँ यार। तू फोन कर पहले। नहीं, मैं कर रहा हूँ। आयुष, बेकार की बातें मत कर, क्या सोच रही हो मेरे बारे में? फाइन, नहीं कर रहा कॉल, पर एक शर्त पे नहीं कर रहा। आप मुझे एग्जैक्टली प्रिसाइजली बताओगे आप क्या सोच रहे हो। टेल मी नाउ। देख, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ मैं यार फोन कर ही देता हूँ यार। नहीं, मैं कर रहा हूँ। आयुष, कट कर कॉल अभी। मैं कर दूंगा। आयुष, मैं बोल रहा हूँ, कट कर कॉल कट कर। अभी किया नहीं है, लेकिन सच्ची में कर दूंगा। बताओ। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। तू जो सोच रहा था बिल्कुल सही सोच रहा है। क्या सोच रहा हूँ मैं? यही कि मैं लक्ष्मी के फोन का वेट कर रहा हूँ।